तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे कल, अगले हफ्ते क्या है ये ड्रामा? 2 लाख बच्चों में से सिलेक्ट होके हम यहाँ आए। हम क्या दिन रात के 4 बजे तक पढ़ाई करी हमने? ऐसे नहीं आए हम यहाँ और भिखारी बना के रखा। हम यहाँ भीख मांग रहे हैं ऐसा लग रहा है। और वो बोल रहे हैं हमें निकलो न्यूज में देखना, निकलो अखबार में देखना। क्या ड्रामा है ये? हमारे साथ हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट खत्म हो चुका है। अभी हमें यहाँ पे बताया कि आपने परीक्षाओं में टॉप किया है, तो टॉप करने के बाद ऐसे धरना देने पर कैसा लगता है? तो बहुत बुरा लगता है। बहुत ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि अभी ऐसा लगता था कि हम प्राउड फील होता था अपने आप पे कि मैं टॉपर हूँ, एज ए टॉपर में जाऊंगा। अब देखना तो हम गेट के आगे बैठे हैं, भीख मांग रहे हैं एक टाइप से। देखें तो इससे बुरा दिन क्या होगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली है और लगातार सर्दी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर देहरादून में हम बात करें तो बेरोजगार युवा जो हैं कहीं ना कहीं काफ़ी चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर। और आज यूकेएसएससी बिल्डिंग के सामने ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर हैं। इनकी मांग है कि पिछले 3 साल से इन्होंने एग्ज़ाम दिए हुए हैं और इनकी अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। 757 के करीब चयनित अभ्यर्थी हैं ये लोग और लगातार मांग कर रहे हैं कि इनको नियुक्ति पत्र दिए जाएं ताकि ये उत्तराखंड की सेवा कर सकें। इस समय कई छात्रों को देखा जा सकता है यहाँ पर मौजूद हैं जो धरने पर बैठे हैं, अपनी मांग को लेकर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है जो सुरक्षा के लिहाज से इस समय मौजूद है। बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आप आज यहाँ पर धरने पर हैं, क्या मांगे हैं आपकी? सबसे पहले सर, मेरा नाम रोहित गियारवाला है। सर, हमारी मांग यही है कि हमारी डीवी डेट जल्दी जारी की जाए। अगर डीवी डेट जारी नहीं होती है तो हम यहीं पर धरना करेंगे जब तक डीवी डेट जारी नहीं होती, क्योंकि आयोग की तरफ से ये कहा गया है, हर बार ये कहा गया कि अगले हफ्ते तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, अगले हफ्ते। और ये अगले हफ्ते होते होते पूरा साल निकल गया 2022 का। सर, 29 अप्रैल को हमारा रिजल्ट आया और रिजल्ट आने को अब 2 महीने बचे हैं पूरे साल होने को। लेकिन अभी तक हमारी ना तो नियुक्ति, तो बहुत दूर की बात, डीवी तक नहीं हुई है अभी तक। इसलिए मैंने सर ने कहा था कि 2022 का ये लास्ट जो ये दिसंबर है, इसके बाद 2022 का 23 होने ही नहीं देंगे हम। 2022 में तुम्हारा कंप्लीट कर देंगे। लेकिन 2022 का 2023 का पहला महीना भी चला गया है और अभी भी निश्चित नहीं कि डेट कब आएगी डीवी। तो हम कब तक यहाँ पे बैठे? अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, आपको बार बार आश्वासन दिया जा रहा है। आज भी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद प्रक्रिया शुरू कर देंगे, तो आपको भरोसा है उस पर? सर, इसी बात पे तो भरोसा नहीं है, क्योंकि आश्वासन दिया जा रहा है हमको। रिजल्ट तो हमारा 8-9 महीने पहले आ चुका है। डीवी होनी है, डीवी नहीं हो पा रही है। जहाँ पर मई में हमारा जो ये काम रुका था उससे आगे बढ़ा ही नहीं है, एक भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ी है। और पिछले महीने भी बस कभी बोलते हैं 2 दिन में हो जाएगा, कभी बोलते हैं 1 हफ्ते में हो जाएगा। लेकिन वो 2 दिन है कितने दिन का आयोग का? क्योंकि 2-2 दिन बोल के 6 महीने निकल चुके हैं। तो मतलब आपको भरोसा नहीं है अभी आयोग जो कह रहा है बार बार? आयोग की बात पे तो भरोसा नहीं है। जब तक आगे लोग बात करते हैं। यहाँ पर कुछ महिला अभ्यर्थी भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आप धरने पर हैं आज, क्या मांग है आपकी और क्या आपको भरोसा है? यूकेएसएससी लगातार, आज भी बात हुई है, उनका कहना है कि हम 2-3 दिन में प्रक्रिया शुरू करेंगे, तो कैसे होगा? सर, हमारी सबसे पहली मांग यही है कि आज के आज हमारे लिए संवाद जारी किया जाए और हमें हमारी डीवी की डेट दी जाए। और विश्वास तो सर हमें नहीं है, क्योंकि हम आज से भी पहले कई बार आ चुके हैं और हमें हमेशा कहा जाता है कि नेक्स्ट वीक तक आपका हो जाएगा, नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा। आश्वासन पे आश्वासन हमें मिल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए अब तक कुछ कार्रवाई नहीं की गई है। तो सर, आज तो हमारा मांग यही है और हम यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमारी ये डीवी डेट नहीं जारी करते हैं। ठीक है मैम, आप अपना नाम बताइए और कब एग्जाम हुआ था आपका, कब विज्ञप्ति आई थी, इसके बारे में कुछ बताइए। किस तरीके से अभी आपकी क्या परिस्थितियां हैं जिनसे लड़कर आप यहाँ पर आज मौजूद हैं? सर, मेरा नाम मंजू है और ये विज्ञप्ति 6 मार्च 2020 को आई थी और 31 अक्टूबर 2021 को हमारा पेपर हुआ। फिर 29 अप्रैल 2022 को हमारा रिजल्ट आया। अब दूसरा 29 अप्रैल भी आने वाला है सर, लेकिन इनका डीवी की डेट नहीं आई है अभी तक। रोज झूठ बोलते हैं, अध्यक्ष भी और सचिव भी रोज आश्वासन देते हैं कि अगले हफ्ते आ जाएंगे, अगले हफ्ते आ जाएंगे। तमीज से बात तक नहीं करते हमसे, हम आते हैं तो। और ऐसा कर करके इतना मजबूर कर दिया कि हमें हर हफ्ते आयोग आना पड़ता है। आज हम जब तक ये हमारी डीवी डेट नहीं देंगे, आज हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। किस तरह की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं अभी आप, क्योंकि 3 साल लगभग हो चुके हैं विज्ञप्ति आए हुए और आप अभी भी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, डीवी नहीं हुई है। तो जो घर में किस तरह का माहौल है, घर वाले सवाल करते होंगे कि क्या हो रहा है, क्या क्या आपको फेस करना पड़ता है, बताइए। सर, घर वाले भी परेशान हो चुके हैं, रोज यही बोलते हैं तुम कहाँ चले जाते हो, तुम्हारा रिजल्ट का क्या हो रहा है। घर वाले भी हमारे साथ परेशान है सर, लेकिन इन लोगों को कौन समझाए। ये खुद तो इतने अच्छे पद पर बैठे हैं लेकिन काम करने में बिल्कुल सक्षम नहीं है।
इनके पास इतना मैन पावर भी नहीं है कि फटाफट इनका काम करा दे। लोक सेवा आयोग से भी कुछ नहीं सीखते हैं सर, ये क्या बोले इनके लिए। तो देखिए जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी परेशान हैं और ये चयनित अभ्यर्थी हैं। इनकी जो भर्ती हुई थी उसमें कोई पेपर लीक जैसा प्रकरण भी नहीं है। इनकी जो भर्ती है वो रुकी हुई है और वो उसका जो रुकावट का कारण है वो एडमिनिस्ट्रेशन का कारण है। ये यूकेएसएससी के इस समय हेडक्वार्टर्स हैं। आज हमारी यूकेएसएससी के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया जी से भी बात हुई। उन्होंने कहा है कि अन्य कुछ दिनों में हम लोग जो हैं इस भर्ती की प्रक्रिया को पुनः शुरू करेंगे और इसमें देखेंगे कि किस तरीके से ये दोबारा जो है प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये चयनित जो अभ्यर्थी हैं इनको नियुक्ति पत्र उसके बाद दिए जाएंगे। हालांकि यहाँ पर जिस तरह का असमंजस में है अभ्यर्थी, क्योंकि ऐसे आश्वासन पहले भी दिए जा चुके हैं इनका कहना है, और वो आश्वासन पूरे नहीं हुए हैं। आज भी वही बात की जा रही है। इस पे आगे बात करते हैं। आपका सबसे पहले नाम बताइए और जो आज आश्वासन दिया गया है उस पे भरोसा है आपको? नहीं सर, मेरा नाम सर सुमित असवाल है, मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ सर। सर जब से जांच समिति की रिपोर्ट आई है, पहले आयोग ने पहले हमारी भर्ती कनिष्ठ सहायक भर्ती को न्याय विधिक राय के लिए भेजा। तो सर उसमें भी तो मतलब एक झूठा वो था कि भाई हम एलटी को बढ़ा रहे हैं, कनिष्ठ सहायक की भर्ती हम इन 7 भर्ती को डिले करें। फिर हम 12 तारीख को जब न्याय विधिक के न्याय प्रक्रिया से हमारी भर्ती पास हुई तो हम फिर 12 तारीख को यहाँ पे आए थे सर। 12 तारीख को सचिव साहब ने, जो हमारे प्रतिनिधि गया था, उसको ये प्रॉमिस किया था कि हम 19 तारीख के बाद एलटी का डीबी हो जाएगा, 19 तारीख के बाद आप लोगों के लिए संवाद जारी हो जाएगा। तो इसमें और उस समय शालिनी नेगी मैम भी थी उस समय। फिर आयोग के द्वारा ये बोला गया था 22-23 तारीख को कि हम लोग मतलब आयोग लास्ट ऑफ जनवरी एक खुशखबरी देगा कि आप लोगों की डीबी डेट जारी कर दे। जनवरी एंड हो चुका है, आज भी वो यही बोल रहे हैं कि हम 2-3 दिन में। सर वो 2-3 दिन आएगा कब, आप ये तो बता दीजिए हमें। आयोग ये स्पष्ट क्यों नहीं बता रहा है कब वो उसकी प्रक्रिया शुरू करेगा? हम लोग सर इतने परेशान हैं, हतोत्साहित है सर। आज भी देखो लोक सेवा आयोग में भी प्रकरण हुआ सर, तो लोक सेवा आयोग में सर अभी भी देखो काम हो रहा है। उनकी रफ्तार देखिए और इस आयोग की रफ्तार देखिए सर। अब इस तरीके से जो जिन परीक्षाओं में क्लीन चिट मिल चुकी है सर, उनको बढ़ाइए प्रोसेस की, उसमें बहुत टाइम हो गया है सर। आगे बात करते हैं। आज भी मैम सबसे पहले अपना नाम बताइए। आज भी अध्यक्ष जी हैं यूकेएसएससी के, उन्होंने कहा है कि हम अगले 2-3 दिन में प्रक्रिया शुरू करेंगे, और इससे पहले भी जैसे कि आपके जो अन्य अभ्यर्थी हैं वो बता रहे हैं कि उन्हें भरोसा नहीं, क्योंकि बार बार भरोसा दिया जा रहा है। ऐसे में घर में किस तरीके की समस्याओं को सामना करना, बतौर महिला क्या परिस्थितियां आप फेस कर रही हैं? सर मेरा नाम सोनी नेगी है। ये लोग आश्वासन दे रहे हैं, ऐसे में हमारी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, क्योंकि ना हम आगे पढ़ पा रहे हैं, ना हमारा मन खाने में लग रहा, ना हम सो पा रहे हैं, ना हम कुछ भी नहीं कर रहे। हमारी जिंदगी ऐसे हो गई है कि क्या कहाँ जाए हम। हमारी मेंटल हेल्थ खराब हो गई मैन तो। और आश्वासन, डेट, सनी देओल का डायलॉग सुना आपने? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे कल, अगले हफ्ते क्या है ये ड्रामा? 2 लाख बच्चों में से सिलेक्ट होके हम यहाँ आए। हम क्या दिन रात के 4-4 बजे तक पढ़ाई करी हमने? ऐसे नहीं आए हम यहाँ और भिखारी बना के रखा। हम यहाँ भीख मांग रहे हैं, ऐसा लग रहा। हम उनको हमारे दर्द का एहसास नहीं है उनको, कि हम कैसे करके हम यहाँ आए हैं, यहाँ पहुंचे हैं हम कैसे करके, कितनी मेहनत हमने यहाँ पे की है। और वो बोल रहे हैं हमें निकलो न्यूज में देखना, निकलो अखबार में देखना। क्या ड्रामा है ये? हमारे साथ हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट खत्म हो चुका है, खत्म। यहाँ पे सब लोग ब्रिलियंट बच्चे हैं, यहाँ पे कोई ऐसे वैसे बच्चे नहीं है। यहाँ पे ब्रिलियंट बच्चे हैं जो रातों तक पढ़ाई करी है, और ये हमें ऐसे बना रहे हैं। हमें आज डेट चाहिए, हमें वेबसाइट कहाँ है? वो नैनीताल है, उनके पास फोन नहीं है। फोन करो अपने अधिकारियों को, बोलो फोन करके बोलो कि निकालो उनकी डेट। हमें डेट चाहिए आज के आज। इतने दूर से आ रखे हैं अपने सारे स्टूडेंट हैं, सारे अपने माँ बाप से पैसा मांग के आए हैं कि हमें किराया चाहिए। किस बात के लिए? पेपर दे रहे हैं, हम जा रहे हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए। होटल में रह रहे हैं, कितना किराया? 1000 रुपए कमरे का होटल में दे रहे हैं, 3 टाइम का खाना खा रहे हैं। कहाँ से आएंगे पेरेंट्स के पास इतने पैसे? पढ़ाने के पैसे, चलो धरना देने के पैसे। हमारे पेरेंट्स दुखी हो गए हैं, मेंटल है, उनकी भी मेंटल हेल्थ खराब हो गई, हमारे पेरेंट्स की भी। और ये लोग समझने को तैयार नहीं है। ये लोग क्यों सो रहे हैं? ये लोग भी एक अच्छे पद में है, अधिकारी पद में है, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारे प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इनकी, है। इन लोगों ने मजाक बना के रखा है, मजाक बना के रखा है इन्होंने। तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ जो है अभ्यर्थियों की
उसको लेकर भी जो है बात सामने आ रही है, क्योंकि इतना समय जब बीत जाता है और नियुक्ति नहीं होती है, घर वालों की तरफ से प्रेशर रहता है, समाज से प्रेशर रहता है, इन्होंने जो मेहनत करी है उसका प्रेशर रहता है, और इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर नियुक्ति नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि तरह तरह के ख्याल मन में आएंगे और मेंटल स्टेट जो है वो और खराब होती जाएगी। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम, कहाँ से आए हैं और इस समय क्या स्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि 3 साल हो चुके हैं लगभग, विज्ञप्ति 2020 में आई थी और आज 2023 हो गया है, अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है और अभी भी कहा जा रहा है कि आगे करेंगे और आगे समय आएगा तब करेंगे। तो अभी किस स्थिति में है आप? सर मेरा नाम अंकित पाल सिंह है और मैं पौड़ी से आया हूँ सर। सर सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि यह विज्ञप्ति 6 मार्च 2020 की विज्ञप्ति है सर पूरे लगभग 3 साल होने वाले सर। ये विज्ञप्ति हम लगातार जब से रिजल्ट आ रखे हैं, लगातार आयोग के सर चक्कर काट रहे हैं, हर दूसरे दिन हम आयोग पहुंचते हैं। आयोग वाले सर पहले तो हमें ऐसे ही बिठा के रखते हैं गेट तक, शाम को 3 बजे हमारे लिए गेट खुलता है सर। अध्यक्ष साहब हमें और तो दूर अपने रूम तक नहीं आने देते सर, बोलते कौन सा, हम बोले कनिष्ठ साहब वाले जाओ न्यूज़पेपर में पढ़ लो, जाओ यहाँ से सर। लगातार ये बोले कि संवाद जारी करने वाले हम 2 दिन में सर, हमें यही पता नहीं चल रहा आयोग का 2 दिन होता कितना है सर। ये हमें पहले ये बोला कि 2 दिन रैंकर से निकलने वाले, उसके बाद तुरंत आपका नंबर है सर। लगातार आयोग का पता ही नहीं चलता सर 2 दिन कितने दिन। जब तक आयोग नियुक्ति पत्र नहीं देगा या लिखित में आश्वासन नहीं देगा, आप लोग यहाँ से नहीं जाएंगे? जी सर बिल्कुल, हम शांतिपूर्ण धरने पे बैठे सर, और जब तक आयोग के अंदर संवाद नहीं होता, उसमें निश्चित दिन नहीं होता सर, तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे। ठीक है, आपका क्या नाम है और इस समय किस स्थिति से आप गुजर रहे हैं, आप कहाँ से आए हैं और अभी जिस तरीके का यहाँ पे माहौल है, आप लोग धरने पर बैठे हैं, आपका कहना है कि जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा या आश्वासन लिखित में नहीं मिलेगा आप लोग नहीं यहाँ से नहीं जाएंगे, तो अगर आज भी नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? जी सर, मेरा नाम अरविंद सिंह असवाल है, मैं टिहरी गढ़वाल से हूँ सर। मैं अभी वहीं से आया धनोल्टी से, और रास्ते में बर्फ पड़ी है, कितना मुश्किल हो जाता है वहाँ से आने के लिए, और सुबह सुबह इस ठंड में। लेकिन मैं ये कहना चाहता सर, अगर आज भी कोई इसमें नहीं होता है, हमें शेड्यूल चाहिए सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल पूरा चाहिए कि इतने तारीख से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर ये नहीं होता तो हम लगातार, जब तक हमें जो है लिखित रूप, क्योंकि मौखिक रूप से हमें जो है विश्वास नहीं आयोग पे, चाहे वो चेयरमैन साहब हो चाहे छोटे स्तर का अधिकारी हो, मौखिक रूप से इन्होंने अपना विश्वास भरोसा, आयोग ने सारा खो दिया अपना। तो हमें लिखित रूप से चाहिए शेड्यूल पूरा कि इतने तारीख से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर ये चीज नहीं होती तो हम लगातार सड़कों पे, आज पूरी रात हम यहीं पे रहेंगे, और अगर कल भी नहीं निकलेगा तो हम लगातार इस काम को करेंगे। और हम जो है बहुत ज्यादा मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं सर। हम अब खुद तो गुजर रहे हैं, लेकिन हमारे घर वाले भी परेशान हो चुके हैं। माँ बाप खेती करते हैं, घर में बुजुर्ग है, वो भी परेशान हो गए, रूम का रेंट भर रहे हैं यहाँ देहरादून में। बस यही चल रहा है अभी तक। आपका नाम बताइए और आपने एग्जाम देने के लिए कितनी मेहनत करी, कितना खर्चा आता है, परिवार पे किस तरीके का बोझ आता है, वो बताइए। सर मेरा नाम राहुल नेगी है, मैं वैसे आता तो मैं सीमांत जनपद चमोली से हूँ। अभी देखना मेहनत उत्तराखंड में देखें तो हमारा सबसे बुरा दौर चल रहा है। दुनिया का जगह तो पेपर दे रहे हैं, रद्द हो रहे हैं। ज्वाइनिंग के लिए हमने 2020 से तैयारियां लगभग निकाली, 2020 में भी अच्छे तैयारी कर रहे थे, अभी भी लगे हैं, अभी भी कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ देखें ना तो घर वाले पैसे भेजते हैं, हर महीने लगभग 10,000 भेजते हैं। पापा हर महीने लगभग मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये भेज देते, लेकिन खर्चा लग ही जाता चाहे कुछ भी करें। लेकिन है, आयोग है, रिजल्ट ही नहीं। किसी ने अभी हमें यहाँ पे बताया कि आपने परीक्षाओं में टॉप किया है, तो टॉप करने के बाद ऐसे धरना देने पर कैसा लगता है? ऐसा तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ऐसा नहीं लगता था कि अभी ऐसा लगता था कि हम प्राउड फील होता था अपने आप पे कि मैं टॉपर हूँ, एज ए टॉपर में जाऊंगा। अब देखना तो हम गेट के आगे बैठे हैं, भीख मांग रहे हैं एक टाइप से देखें तो। इससे बुरा दिन क्या होगा उत्तराखंड में, अगर उत्तराखंड के टॉपर ही ऐसे आ रहे हैं, गेट के आगे बैठ रहे हैं। बहुत वर्स्ट अभी देखना कंडीशन वर्स्ट है हमारी, क्योंकि हम लगातार, इससे पहले सचिवालय रक्षक भी टॉप मारा था, वो भी रद्द कर दिया था। फिर मैं कनिष्ठ सहायक में पहले गया हूँ अंदर, सर से मैंने बात भी की है, कई बार बात की है। सर हमेशा कहते हैं, कंधे में हाथ रख के कहते थे कि आपकी ना हम अगले 1 हफ्ते में आपका रिजल्ट दे देंगे, पर वही है 1 हफ्ते के यहाँ 1 साल जाने वाला पूरा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। अब तो सर से उम्मीद भी नहीं है ऐसा कि कुछ होगा, फिर भी बैठे हैं, अभी हम पे ऑप्शन ही नहीं है कुछ। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो मौजूद हैं, उनको एक आखिरी उम्मीद है कि इन्होंने इतनी मेहनत करी है। अभी हमने टॉपर जो हैं कनिष्ठ सहायक परीक्षा के, उनसे बात करी और उन्होंने भी बताया अपनी आप बीती कि कैसे इस समय धरने पे बैठे हैं। लोग दूर दराज से यहाँ पर आए हुए हैं और कठिनाइयों का सामना करने के बाद यहाँ पहुँचे हैं अपनी हक की बात करने। अब सारा दारोमदार जो है वो UKSSC पर है कि वो कब फैसला सुनाता है और कब इनको आश्वासन पत्र देता है कि इनकी DV होने के बाद इनकी नियुक्ति हो जाएगी।